हेलो एंड वेलकम बैक टू होपोनोपोनो सीरीज, जहां पे हम डिकोड कर रहे हैं होपोनोपोनो डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर विद द हेल्प ऑफ अ बुक दैट इज जीरो लिमिट्स। जो पूरा होपोनोपोनो जो मास्टर करना चाहते हैं उसमें ये एक बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको होपोनोपोनो मास्टर करने में हेल्प कर रही होती है। आज का वीडियो हम लोग पे डिकोड करने वाले हैं कि कैसे आप होपोनोपोनो के इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, उनका रिजॉल्व कर सकते हैं एज पर द टीचिंग्स ऑफ दिस बुक, ये बुक की टीचिंग्स के हिसाब से। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोना शेयर दो मेथड जो मैंने ऑफकोर्स मेरे मेंटर से ही सीखे हैं, जिन्होंने जब मैंने उनके प्रोग्राम्स लिए थे उन्होंने जो बताया था कि इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स हील करना चाहते हैं तो आप इस ब्यूटीफुल मैजिकल प्रेयर का इस्तेमाल करके कैसे अपने रिश्तों को अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये वीडियो में बने रहिएगा। बट उसके जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीना सिंह थदानी, मैं लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को टू ओवरकम देयर पर्सनल चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन एनी ऑफ द एरिया ऑफ देयर लाइफ, डेफिनेटली हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, फाइनेंस, with my scientific tools and techniques, positive psychology, neurolinguistic programming, law of attraction and lot many healing tools। ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स से, स्पिरिचुअलिटी से लेके, हीलिंग से लेके, माइंडसेट रिसर्च से लेके, सबकॉन्शियस माइंडसेट प्रोग्रामिंग से लेके एंड ऑल दैट स्टफ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट because with every of my video you are changing your own life। and to all my viewers who are constantly giving their love, support and every showering their blessings on me, my deepest gratitude to all of you, my deepest, I feel really humble and I'm sending the blessings back। now diving straight away to today's video। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक हेडिंग है वो है ईटिंग विद द डिवाइन। इसके पहले मैं हर एक चैप्टर का सीरीज बना रही हूँ, मतलब जैसे जीरो लिमिट का सीरीज बन रहा है। हर एक चैप्टर को जो भी अनुवाद है मैंने किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। अगर आप ये बुक का हर एक चैप्टर डे 1 से कवर अप करना चाहते हैं, सॉरी चैप्टर 1 से कवर अप करना चाहते हैं तो यू कैन चेक इट आउट ऑन दैट सीरीज ऑल्सो। तो चैप्टर नंबर 7 है जहाँ पे ईटिंग विद द डिवाइन है। और इसके पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने ये मतलब ये देखा था, ये समझा था कि कैसे होपोनोपोनो का इस्तेमाल डॉक्टर ह्यूमले और डॉक्टर जो विटाले करते हैं अपने जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको ओवरकम करने में। डॉक्टर ह्यूमले ने कैसे वो रूम की एनर्जीज क्लियर अप की थी जिसमें वो सेमिनार लेने वाले थे, कैसे उन्होंने नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स से बातें की थी एंड ऑल दैट एक्सपीरियंस विच वॉज देयर, और डॉक्टर जो विटाले ने उनको बुलाया था। सो नाउ अभी जो है प्रीवियस का कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर जो विटाले ने उनको बुलाया एंड समहाउ 70 पीपल आए थे वो डिनर के ऊपर, जहाँ पे बहुत ऑफकोर्स नामी गिरामी जो लोग थे वो थे। एंड दैट इज व्हाट उन्होंने ये बोला है कि वो कहाँ कहाँ से आए थे। सम पीपल कम फ्रॉम ऑस्टिन, फ्रॉम अलास्का, फ्रॉम न्यूयॉर्क, बहुत सारी जगहों से वो लोग डिनर करने के लिए आए थे, जो डॉक्टर जो विटाले ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना अच्छा उनको रिस्पांस मिलेगा। बट डीप डाउन उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हीलिंग है, कहीं ना कहीं होपोनोपोनो प्रेयर है जो काम कर रही है उस चीज़ को लेके। फिर ऑफकोर्स उन्होंने ये चैप्टर के अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, मतलब कि कैसे कैसे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ उसमें और किन लोगों ने क्या क्या लिखा उसके बारे में। उसमें से आपको कुछ एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपको बताना चाहूँगी। जो आप उनकी जो फ्रेंड है, जिन्होंने सिंधी करके उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था और बहुत खूबसूरत उन्होंने बोला था कि वो एब्जॉर्व कर रही थी, डॉक्टर ह्यूमले बोल रहे हैं, वो देख रही थी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लाइफ की लेनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। बट उन्होंने ये देखा उस वक्त कि वहाँ पे एक लेडी थी जो बहुत कंप्लेन कर रही थी, प्रोबेबली वो एस्थमेटिक थी और वो बोल रही थी, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रही थी डॉक्टर ह्यूमले से कि ना आप मैं क्या करूँ, वो जो हॉस्पिटल वाले थे वो टाइम पर नहीं आए, समथिंग शी वॉज कंप्लेनिंग विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल स्टाफ। और इमीडिएटली उनकी बातें सुन के डॉक्टर ह्यूमले ने ये बोला था कि आपको इस वक्त मुझे मैटर नहीं करता है, इट डजेंट मैटर टू मी कौन आया था कौन नहीं है, फॉर मी करंटली आप मैटर करती हैं और इस वक्त आपको पानी पीना चाहिए। और इमीडिएटली वो शिफ्ट हुआ था उनकी नेगेटिव एनर्जी से, वो लेडी के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी से वो पॉजिटिव एनर्जी में वो तुरंत वो ग्रैटिट्यूड में आई थी। और ये जो लेडी है वो सिंधी जो थी, इमीडिएटली उनके अंदर भी चेंज हुआ था, क्योंकि वो बोले थे कि जब ये मैंने देखा आई वॉज जस्ट वाउ टू सी दैट थिंग। क्योंकि सिंधी ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं भी जज कर रही थी उस लेडी को, मैं भी इंटरनली ब्लेम कर रही थी कि कैसी औरत है, इतने अच्छे सेमिनार में आई है फिर भी कंप्लेन करने में लगी हुई है।
तो immediately she also caught up with her own thoughts, her own, this thing programming, and that's what she became amazed, of big fan of, Dr. Hyun Lee. And this is the experience she was telling कि वो कर रही थी, इससे ये पता चला, कहने का मतलब इस एक्सपीरियंस से उनको क्या पता चला, इस एक्सपीरियंस से उनको ये पता चला था कि आपको बहुत माइंडफुलनेस रहना पड़ेगा। और एक और वो बोलते हैं कि तुरंत ही वो लेडी जब पानी ऑफर करती हैं, ऑफर मतलब जो लेडी थी जो कंप्लेंट कर रही थी उनको ऑफर पानी देती है, वो बोलते तुम ये पानी पी लो, मेरा पानी पी लो, ये जो भी कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ का पानी अच्छा नहीं है। तुरंत डॉक्टर ह्यून ने उनको कट करते हैं और बोलते हैं कि आपने इस वक्त जो बोला आपने रियलाइज़ किया कि आपने क्या बोला है। और वो समझ जाती हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी सेंड की है पानी को, और वो तुरंत रेक्टिफाई करती हैं। शी अगेन जस्ट रिसाइट द होपोनोपोनो। सो दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। ये बताता है कि आपको कितना लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए टू बिकम एंड टू रिटर्न टू द जीरो स्टेट। हम लाइफ में कितना कुछ बोल रहे होते हैं, दिन भर हम क्रिप्ट कर रहे होते हैं, बहुत मजाक में हम लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, बट एवरी सिंगल वर्ड यू आर स्पीकिंग, एवरी सिंगल थॉट यू आर कैरिंग, आपकी हर एक सोच, आपका हर एक शब्द, आपका हर एक मजाक, आपका हर एक जो भी कुछ चीज़ है वो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और जस्ट इमेजिन कीजिए वही नेगेटिव एनर्जी बार बार आप करते रहेंगे तो क्या होगा। कमिंग बैक टू द रिश्तों की थिंग, अगर आप रिश्तों में परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द के रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे रहे हैं, मे बी एट जॉब प्लेस, मे बी एट वर्क प्लेस, और मे बी एट योर क्लाइंट्स, विद योर रिस्पेक्ट योर क्लाइंट्स, या आपके घर के खुद के हस्बैंड वाइफ के बीच में या बच्चों के बीच में, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू आर हैविंग, आप जस्ट इमेजिन कीजिए वो उनके बारे में ये बात कि वो आप परेशान है या आपको ये तकलीफ है, वो बात आप दिन में कितनी बार लोगों को बता रहे होते हैं, कितनी बार आप वही कन्वर्जेशन अलग लोगों से कर रहे हैं। और जितनी बार आप वो कन्वर्जेशन अलग लोगों से कर रहे हैं, उतनी ही बार आप नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं उस रिश्ते के ऊपर। और डीप डाउन आप चाहते हैं कि वो रिश्ता सुधर जाए, डीप डाउन आप चाहते हैं कि मिराकुलस रिजल्ट बन जाए। एंड दिस इज वेयर द होपोनोपोनो कम इनटू द पिक्चर, जहाँ पे आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली जाती है कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट क्लीनिंग, जैसे ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे ये रिश्ता चाहिए है या मुझे रिश्ते से प्रॉब्लम हटानी है या चैलेंज हटाना है, तो इमीडिएटली वो रिश्ते में क्लीनिंग आनी शुरू हो जाएगी और आप मिराकुलस रिजल्ट देंगे। ऑनेस्टली बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक ओनली। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं, डॉक्टर ह्यून ले आगे भी बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम उस पर्सन में नहीं है। अब इसका दो चीज़ें हो सकता है, देखिए वो प्रॉब्लम उस पर्सन में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन भी किसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं और डीप डाउन कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो प्रोग्राम है और आपके अंदर का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन में आ रहा है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इनटू द पर्सन, वो उस पर्सन में प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है वो प्रोग्राम के अंदर, वो कंडीशनिंग के अंदर, वो लिमिटिंग बिलीव के अंदर, वो बिहेवियर के अंदर, वॉट एवर द पैटर्न यू आर सेलिंग इट। हम लोग क्या करते हैं, हम सुपरफिशियली देख के तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने ये किया है, तुम सुधरते नहीं हो, तुम्हारे में खराबी है या ये खराब है, मतलब बहुत जनरली होता है। हम अपनी बॉस को क्रिप कर रहे होते हैं, अपने बॉसेस को बुरा बोल रहे होते हैं, प्रॉब्ली हमें लगता है कि हाँ यार सभी लोग तो क्रिप कर रहे हैं, नो दैट्स द मेंटालिटी। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो जॉब में आपको प्रमोशन मिले, वो जॉब में आपकी तरक्की हो। बहुत कॉमन होता है जहाँ पे आपको लगता है अपने स्पाउस की बुराइयां कर रहे हैं, अपने इन लॉज की बुराइयां कर रहे हैं, अपने बच्चों की बुराइयां कर रहे हैं, आपका ईगो जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपको रिलीफ मिल रहा है, बिकॉज आपको लगता है कि by complaining and cribbing only is the way to get the relief, but that's not. Every single time you are doing that thing, you are just sending that negative vibration and expecting the results to be different. So problem person में नहीं है, problem the program which you two are sharing, because होपोनोपोनो कॉन्सेप्ट यही है कि डीप डाउन आप लोग जो भी कुछ हैं, हम लोग एक प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं और वो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो वीडियो के एंड में बता दूंगी, दो स्टेप्स में। बट कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर, यहाँ पे फिर एक और वो आगे की बता रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, हर एक ने अपने आंसर लिखे, मतलब लिखाया है कि उनको क्या क्या लिखा था। एंड ऑफकोर्स माइंडफुलनेस की बात की गई, अवेयरनेस की बात की गई कि आपको कितना सतर्क रहना पड़ता है अपने शब्दों को लेके, आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और यस उन्होंने ये भी बोला है कि आपकी ईगो जो होगी वो कभी भी आपको जीरो स्टेट पे नहीं
नहीं आने देगी, क्योंकि जीरो स्टेट में आना जो है वो ईगो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज ईगो का काम है आपको उलझा के रखना ताकि आप सॉल्यूशन की तरफ ना निकल पाए। और ज़ीरो स्टेट पे जब आते हैं, वो डॉक्टर ह्यूमले बोलते हैं ज़ीरो स्टेट जो है वो एक डिविनिटी का स्टेट है और ज़ीरो से ही सब कुछ शुरू होता है। और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बोली है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ भी नया बनाना चाहते हो, तो अब उसके लिए आपको पुराना प्रोग्रामिंग डिलीट करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल वे में बोलूँ तो अगर आप घर में भी, अपने घर में भी कोई सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, एनीथिंग यू प्रिपेयर, यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, आप फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, तो जाके वो डिश बनती है, तो जाके वो स्टेप उठता है, तो जाके वो चीज़ें बनती है। सेम इज़ द वे, अगर आप पुराने चीज़ों से करना शुरू करेंगे, वो चीज़ कभी भी नहीं बन रही होगी जो आप बनाना चाहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग कि जब आप ज़ीरो स्टेट पे आते हैं, आप डिवाइन की स्टेट पे आते हैं, तब आप टोटली इंस्पिरेशन की स्टेट में आते हैं। वहाँ से जो क्रिएशंस होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। दैट्स व्हाट ही इज़ टेलिंग। एंड ऑफकोर्स फिर उन्होंने बात किया है हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की और कॉन्शियस माइंड की, और उन्होंने यही बोला है कैसे वो एक यूनिवर्स का पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है। हर एक माइंड आपका कैसे कैसे एक एक अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड होता है, अल्टीमेटली ह्यूमन जो रहते हैं वो 5D वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। एंड यस, वो ये भी बोलते हैं व्हेन यू आर एट ज़ीरो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज ज़ीरो इज़ द स्टार्ट ऑफ क्रिएशन। वो ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है, अगर आप साइंटिस्ट की थ्योरी भी पढ़ोगे, आप यूनिवर्स का क्रिएशन भी पढ़ोगे, तो हम सबको यही पता है कि कुछ ना कुछ शून्य था, कुछ ना कुछ ज़ीरो था, वहाँ से ब्लास्ट हुआ और अल्टीमेटली यूनिवर्स बना, प्लैनेट्स बने एंड गैलेक्सीज बनी एंड इट ऑल केम। सो अल्टीमेटली हर एक चीज़ जो हुई थी वो शून्य से शुरू हुई थी, और हर एक चीज़ जो है वो अल्टीमेटली शून्य पे आ जाने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग। बाकी उन्होंने यही बताया है कि जो प्रॉब्लम है वो मेमोरीज़ के है, आपको मेमोरीज़ है, प्रोग्रामिंग आपको वो क्लियर करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने और एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो ये बोलते हैं जब भी आपके पास कोई पर्सन प्रॉब्लम के साथ में आ रहा है, तो यू डोंट सी वो पर्सन, उस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम मत ढूंढिए, कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम लेके आपके साथ में आया, एंड यू टू हैव टू शेयर दैट प्रोग्राम। वो पर्सन करंटली इस स्थिति में नहीं है कि आपकी बात समझेगा या क्योंकि उस वक्त वो एक परेशान वाली स्थिति में है। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लीन द प्रोग्राम इनसाइड यू। वंस यू क्लीन द प्रोग्राम, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग क्लीन हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ द थिंग हैपेंस। और उसके बाद अल्टीमेटली एंड यस, उसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि होपोनोपोनो का मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। होपोनोपोनो से आपको पीस मिलेगा, और जब वो पीस मिलता है तब आप वो नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, वाइब्रेशन छोड़ देते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसीज छोड़ देते हैं, एंड व्हेन यू लीव दैट थिंग देयर इज अ स्पेस क्रिएटेड, वो स्पेस क्रिएट होती है ऑफ पीस, ऑफ लव एंड टू प्रॉस्पर एंड एवरीथिंग। उसके बाद एंड में वो डॉक्टर जो विटाले बोल रहे हैं कि उसी वर्कशॉप के दौरान उनको एक नया आइडिया आया, जिसमें उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन वीकेंड करके एक प्रोग्राम उन्होंने रन किया, जो उनको लगता था कि उनको रियली नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है, किधर से आया है, बट अब उनको लगता है कि वो डिवाइन का था। डेफिनेटली वो इंस्पायर्ड था, क्योंकि वो उस जोन में थे, वो इस माहौल में थे, वो टोटली इस वाइब्रेशन में थे, एंड दैट टर्न आउट बी वन ऑफ द, ऑफकोर्स उनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज रही हैं, और वो भी बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था। एंड दिस इज़ व्हाट, बहुत खूबसूरत बात बोली है उन्होंने। ये बोले हैं कि अगर आपकी लाइफ में व्हेन समवन इज़ इन योर लाइफ दैट यू डोंट लाइक, you created that. If you create your own reality then you created them too. और बहुत खूबसूरती से वो बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा होता है आप वो क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर बुरा हो रहा है तो वो भी आप क्रिएट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आप अपनी लाइफ के 100% क्रिएटर हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अच्छा करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जो बुरा हो रहा है उसके लिए भी, और ये मत जुगाड़ लगाइए कि क्या बुरा हो रहा है, क्या होगा, हाउ में मत जाइए। टेक एक बुद्धिमान वाला स्टेप लीजिए, एक टेक अ स्टेप एंड look for the solution नहीं मिल रहा है currently, just start doing Ho'oponopono. Coming back to 2 ways of healing the relationships, आपको जो मैंने मेरे मेंटर से सीखी हैं। वन वे इज़ आप जब भी वो पर्सन को आप जस्ट स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो द वे वी डू, यू कैन डू इट टिल द टाइम दैट एवरीथिंग जो भी आपके अंदर है वो मेमोरीज प्ले करना बंद हो जाए, वो एंगर ख़त्म हो जाए, या यू बिकम एट पीस कि हाँ ठीक है,
ऐसा हो गया है मेरे साथ में, एंड आई फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज उसकी भी गलती नहीं थी, वो भी एक प्रोग्राम से चल रहा है. जस्ट इमेजिन लाइक अ रोबोट, या जो उसमें प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई है, तो यू जस्ट डोंट गो एंड वहाँ पे रोबोट के ऊपर आप चिल्ला नहीं सकते. यू कैन थिंक इन दैट वे ऑल्सो. द अनदर वे इज़ वेरी पावरफुल इज़ लाइक विच इज़ अगेन वेरी पावरफुल वे. आप विजुअलाइज कीजिए वो पर्सन को इन फ्रंट ऑफ यू, विजुअलाइज कीजिए वो सिचुएशन को जो आपको बार बार हर्ट कर रही है, एंड अलाउ ऑल द इमोशंस टू कम इन. वो सारे के सारे जो इमोशंस हैं आप आने दीजिए. प्रॉब्लम आप परेशान हैं क्योंकि आपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है. वो पेन बॉडी को आपने सप्रेस कर दिया, वो पेन को आप कहीं ना कहीं आपकी ईगो ने उसको सप्रेस कर दिया ड्यू टू एनी प्रोग्रामिंग. सो जस्ट विजुअलाइज दैट image again, visualize that situation again, allow all the emotions to surface. हाईएस्ट चांसेस हैं कि आप उस वक्त रोना शुरू कर जाएंगे, हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, हाईएस्ट चांस आएगा कि आपको आपकी ईगो बोलेगी कि मत देखो, मत वो करो, एंड probably you want to punch on the face itself. But allow the emotions to surface and just see them as a movie. And once you start see, जब आप इमोशंस सरफेस होने शुरू कर जाएंगे, उस इंसान को बियॉन्ड द फिजिकल आइडेंटिटी, उस इंसान को एज अ सोल की तरह देखना शुरू कीजिए, एज अ प्रोग्राम की तरह देखना शुरू कीजिए. एंड देन जस्ट चैंट होपोनोपोनो, से आई एम सॉरी. Why you are sorry? Because I am sorry for not taking the responsibility to clean this program. You are not at all sorry saying sorry कि तुम्हारी गलती है, उसकी गलती है. You are telling to the divine and to that soul who is a part of divine, and you are also part of a divine, कि I am sorry for not taking the responsibility to clean this program. I'm sorry, please forgive me. Forgive me. Why? Because forgive me because there might be something inside me, मेरे अंदर भी कुछ है जो आपको ट्रबल किया है, और उस ट्रबल को लेके आपने मुझे वापस से ट्रबल किया है. अल्टीमेटली वी टू आर शेयरिंग. सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट नोइंग व्हाट द प्रोग्राम हैज कॉज्ड मी. Then I'm sorry, please forgive me, and you just say I love you, and I love you because you are a part of the divine. You are not telling to the person, again you are telling to the soul, you are telling to the जो उस प्रोग्राम को हटा देंगे तो वो जो पर्सन बचेगा उसको आप बोल रहे हैं I love you because you are giving this again renewing that or giving this opportunity, and you say thank you for what? Thank you for giving you this opportunity to clean this program. Thank you for teaching whatever lessons जो भी आपको सीखने थे उस रिलेशनशिप से या उस हर्ट से या whatever the pain जो था, जो भी वो सिचुएशन आपको जो सिखाना चाहती थी. And thank you for being into this beautiful journey of healing where you are actually cleaning your inner aura, you are cleaning your own inner world. So that is the two method of healing the things. So that's how your relationships work. Personally मेरी लाइफ में मैंने बहुत इस्तेमाल किया है. I had a very tough relationship with my mother-in-law. बहुत टफ रिलेशनशिप्स रहे थे, लेकिन जब मैं होपोनोपोनो सीख रही थी 2.5 साल पहले, तो बिलीव मी मैं सिर्फ मेरे मेंटर्स मेरे कोचेस के ऊपर बिलीव कर रही होती थी. मैं बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाती थी कि ये होगा कि नहीं होगा. मैं सिर्फ फॉलो कर रही होती थी. एवरी सिंगल टाइम जब भी वो मेरे सामने आती थी मैं सिर्फ होपोनोपोनो कर रही होती थी. इंटरनली व्हाट नो मैटर व्हाट शी इज सेइंग टू मी, वो मेरे को क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं, ऑल आई नीड टू डू वाज होपोनोपोनो. एंड बिलीव मी आई यूज्ड टू सी द मिरेकुलस रिजल्ट. कहीं ना कुछ चेंज हो जाता था, कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरने लग जाती थी. एंड देन द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री. आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. आई लव यू एंड आई थैंक यू.